आज हम राजस्थान के अंतर्गत उनकी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासत उस भाग को कहते हैं जहाँ पर यानी राजा शासन करता हो, उसे हम रियासत कहते हैं। और ठिकाना अर्थात जो रियासत है उसका उपभाग ठिकाना कहलाता है। और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर केंद्र का अधिकार हो उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार यानी रियासत जहाँ पर राजा शासन करता हो, ठिकाना जो रियासत का उपभाग होता है। तो इस प्रकार राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो रियासतों में हम चर्चा करेंगे तो हमारे सामने आती है मेवाड़ रियासत। क्या आती है? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत जिस पर यानी वहाँ के जो शासक थे वो रावल कहलाते थे या राणा कहलाते थे। और ये जो रियासत है ये उदयपुर के अंतर्गत होती है। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत, यानी राजस्थान की यदि हम प्राचीन रियासतों में बात करें तो जो सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी रियासत है? तो वो हमारी रियासत हो जाएगी मेवाड़ रियासत। देखो इसके सामने 2 शाखाएं आपके सामने दिखाई दे रही है, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। देखो जो जब हम मेवाड़ का इतिहास देखें तो एक शासक आता है करण सिंह। करण सिंह के 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था सैम सिंह और एक पुत्र का नाम था राव। राव से जो आगे जो शाखा यानी होती है वो होती है राणा शाखा, जिसमें महाराणा प्रताप आते हैं, राणा सांगा ये सब आते हैं। और जो रावल शाखा है इसमें जैसे करण सिंह है, इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम राव था जो कि राणा शाखा होती है और एक का नाम था सैम सिंह। और सैम सिंह से आगे होती है यानी रावल शाखा, जैसे कि रावल रतन सिंह है। इस प्रकार शासक आते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राणा शाखा है और रावल शाखा है ये आपने बता दिया मैंने आपको। और ये राजस्थान की सबसे जो कि प्राचीन रियासत मानी जाती है। इसके बाद आती है हमारी आमेर रियासत। आमेर रियासत है ये, यहाँ पर शासक थे वो कस्बा वंश यानी शासन करता था। और ये जो रियासत है वो जयपुर के अंतर्गत आती है। देखो मित्रों ये तो है प्राचीन रियासत, परंतु ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कहे आपसे तो ये कौन सी रियासत हो जाएगी? आमेर रियासत हो जाएगी। कौन सी रियासत हो जाएगी? आमेर रियासत, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से क्या होगी? बड़ी रियासत है सबसे। इसके बाद आती है शाहपुरा। शाहपुरा है ये जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत क्षेत्र आता है। और ये मित्रों जनसंख्या व क्षेत्रफल यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल इन दोनों दृष्टि से ये सबसे छोटी रियासत है। यानी यदि बड़ी रियासत की बात आए तो फिर आमेर आप टिक करेंगे, और यदि छोटी यानी कहे तो शाहपुरा आएगा। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी रियासत है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कहे तो वो यानी जोधपुर कही जाएगी, जो कि मारवाड़ है। और छोटी रियासत कौन सी है? वो है शाहपुरा। इसके बाद आ जाती है हमारे सामने टोंक की रियासत। कौन सी रियासत है? टोंक, जो कि एकमात्र कौन सी रियासत है? मुस्लिम रियासत है। देखो राजस्थान में कुल 19 रियासतें हैं। कितनी है? 19 रियासतें। इसमें जो 16 रियासतें हैं वहां पर क्या राजपूत शासन करते हैं, और 2 रियासतें हैं वहां पर जाट राजवंश करते हैं, यानी जाटों का अधिकार था। और एक रियासत जो कि टोंक है, जो कि एकमात्र रियासत है, टोंक है, यहाँ पर मुसलमानों का शासक था। किसकी? ये मुस्लिम रियासत थी, यहाँ पे नवाब शासन करते थे। इसके बाद आती है भरतपुर और धौलपुर रियासत। ये रियासत है, ये है जाट राजवंश। यहाँ पर जो शासन करता था वो जाट यानी साम्राज्य था यहाँ पर, भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद हमारी जो रियासत आती है वो आती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन तीनों रियासतों को हम एक साथ याद करेंगे तो यहाँ के शासक थे वो महारावल कहे जाते थे। इसके बाद आती है बीकानेर और जैसलमेर। तो बीकानेर जैसलमेर है, यहाँ पर यादव राजवंश यानी शासन करता था। इसके बाद आती है अलवर, और अलवर में नरू का राजवंश यानी शासन करता था। इसके बाद है सिरोही, जो कि वहां। इसके बाद हमारी जो रियासत आती है वो सिरोही रियासत आती है। सिरोही यहाँ पर देवड़ा राजवंश यानी शासन करता था, देवड़ा राजवंश। इसके बाद हमारी जो रियासत आती है वो आती है मित्रों कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये तीनों रियासत हम एक साथ याद करेंगे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और यहाँ पर जो शासन करते थे वो थे आड़ा राजवंश। कौन सा शासन करते थे? आड़ा राजवंश। इसके बाद हमारी जो रियासतें आती हैं वो आती है जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। मित्रों जोधपुर है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और यदि कहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत कौन सी है तो वो हमारी हो जाएगी शाहपुरा। और बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी? जोधपुर। और जोधपुर है, इस क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बीकानेर और किशनगढ़
हम इन तीनों रियासतों को एक साथ याद करेंगे, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। यहाँ पर जो एकमात्र शासन यानी जो राजवंश था वो था राठौड़ राजवंश, और यहाँ के शासकों के आगे क्या लगाया जाता था, राव लगाया जाता था, यानी जैसे कि राव माधदेव है, राव सुंदरसेन है। तो इस प्रकार देखो हमने आपको पूरा रियासत यानी एक बेहतर ढंग से समझाया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान के अंतर्गत कुल 19 रियासतें हैं। 19 रियासतों में देखो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर कही जाती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है तो वो शाहपुरा कही जाती है। अब यदि देखिए प्राचीनतम समय में, तो प्राचीन रियासत है वो हमारी मारवाड़ कही जाएगी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत होगी तो वो होगी आमेर रियासत, और सबसे छोटी रियासत होगी वो हमारी हो जाएगी शाहपुरा हो जाएगी। तो इसको हम एक यानी पार्टों में अलग अलग बिठोना है। जैसे कि मेवाड़ रियासत है, ये आप एक तरफ से याद करेंगे, इसके बाद आमेर है इसको भी एक तरफ से याद करेंगे, और शाहपुरा इसको भी आप एक तरफ से याद करेंगे, और ये जो चौथी रियासत हो जाएगी टोंक, इसको भी एक यानी एक एक भाग में बिठोएंगे। और फिर ये पांचवी और छठी रियासत है, इसे आप एक साथ याद करेंगे, और सातवीं, आठवीं और नौवीं यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन तीनों रियासतों को आप एक साथ याद करेंगे। करौली और जैसलमेर है, इनको आप एक साथ याद करेंगे, इन दोनों रियासतों को। और अलवर को आप फिर एक तरफ से याद करेंगे, और सिरोही को भी एक तरफ से याद करेंगे। और कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन तीनों रियासतों को आप एक तरफ से याद करेंगे, और जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों रियासतों को आप एक साथ याद करेंगे। तो देखो अलग अलग पार्ट बन के हैं। तो इस प्रकार हमने आपको रियासतों को बेहतर ढंग से समझा दिया गया है। और अब इसे हमारे रह जाते हैं तीन ठिकाने। तीन ठिकाने उनको भी हम आपको समझाएंगे। अब तक हमने रियासतें पढ़ चुके हैं, अब हम ठिकानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत कुल 3 ठिकाने थे। रियासत का जो उपभाग है वो ठिकाना कहलाता है। ठिकाना में सर्वप्रथम आता है नीमराणा। नीमराणा जो कि अलवर के अंतर्गत था हमारा। लावा जो कि जयपुर के अंतर्गत था, परंतु वर्तमान में मित्रों टोंक के अंतर्गत है। और कुशलगढ़ है, ये वर्तमान में कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। यदि आपको ठिकाना इस प्रकार याद ना हो तो एक ट्रिक है हमारे पास। देखो जो पांडवों के अंतर्गत एक नकुल था, नकुल और सहदेव। नकुल से आप बना सकते हैं, न से हो जाएगा हमारा नीमराणा, और कु से हो जाएगा कुशलगढ़, और ल से हो जाएगा लावा। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के अंतर्गत रियासतें और ठिकाने पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो पीछे रह जाता है वो रहता है केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश एक ही था हमारा, जो कि था अजमेर और मेरवाड़ा। तो इस प्रकार हमने आज राजस्थान की कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमने चर्चा करी है। आज के लिए इतना ही।